हे करुणामयी, हे पतित पावन लाडली जू, बहुत जन्म व्यतीत हो गए आपसे विमुख भय। ये मन, ये इंद्रियां अपनी चाल में फंसाकर, ये माया अपने जाल में फंसाकर ईर्ष्या, द्वेष, राग, क्रोध, मान, नाना प्रकार की वासनाएं इसी में हमें लगाए रखा। अनंत जन्मों से जो गलती होती है वही गलती अब भी हो रही है। उसी को मैं अब भी सुख मान रहा हूं, जिससे हमारा परम मंगल होना है, परम लाभ होना है इष्ट और गुरुदेव से। उनसे हमारी वृत्तियां ही विमुख हैं। और जीव ये समझ सकता है कि प्रभु और गुरुदेव से विमुख होने पर कैसी दुर्दशा होती है। बिना आग के जलता है। परम शीतलमाश्रयामि, स्वामिनी जी के चरण, गुरुदेव के चरण। जो संकट है, विपत्ति है, दुख है, नाना प्रकार की समस्याएं हैं, अज्ञान के कारण है। जो गुरुदेव की शरण में, इष्ट देव की शरण में है, समस्त दुर्गुण दुराचार प्रवृत्तियों का नाश इनकी शरणागति, इनके चिंतन से है। थोड़ी देर सत्संग सुन लिया फिर मनमानी आचरण नहीं। जय श्री हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नक्षिके। छोटी सी भी गलती का दंड मिलेगा। एक सेकंड भी जो आपने गलत किया उसका भी दंड मिलेगा। कोई भी हो, जो भक्त है अगर उससे गलती होती है, भगवान का शरणागत है, तो हृदय जलता है, पश्चाताप होता है और भगवान से त्राहिमाम, तो क्षमा हो जाता है। अवसर है। हे प्रिया, जो आपने सत्संग दिया पर हमने सत्संग को स्वीकार नहीं किया। पूरा सत्संग सुना, इसके बाद शब्द क्या स्वीकार किया है? कुछ नहीं। तो मिला क्या? जितनी देर सत्संग में बैठे वो समय तो सार्थक गया, लेकिन वचन ना मानने के कारण सत्संग का जो लाभ मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हृदय से प्रभु के सामने रोना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, अपनी हृदय की स्थिति स्वामिनी जी के सामने निवेदन करना चाहिए। कभी तो सुनेंगी और जिस दिन सुन लिए उसी दिन निहाल हो जाओगे, आनंद में मगन हो जाओगे। ये जो मन बुद्धि इंद्रियां हैं, यही आनंद से हमें वंचित किए हैं। और यही जब प्रभु में लग जाएंगी तो यही हमारी मित्र हो जाएंगी, यही हमें आनंद सिंधु में डुबो देंगी। जो वृंदावन का वास आश्रय ले लेता है तो वृंदावन अपने प्रभाव से उसके हृदय में ऐसी दिव्य भाव अवस्था प्रकट करता है कि अन्य बाहर जो उपासना पद्धतियां हैं उनसे जो प्रेम का आनंद मिलता है वो बिंदु मात्र हो जाता है। ऐसा उत्तम प्रेम वृंदावन प्रकाशित करता है। पर किनके हृदय में? आगे की पंक्ति में कहते हैं, जिसने झूठे भोगों से अपने मन और इंद्रियों को हटा लिया है, नहीं भोगना इस जन्म। देखो, हमारे हरि गुरु इतने कृपालु, हम जो चाहेंगे वो हमें देना प्रारंभ कर देंगे। जो इच्छा करियो मन माही, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाही। पर सच्चाई तो यह है कि हम अपने हरि गुरु से भोग न मांगे, हरि गुरु से अनुकूलता न मांगे, हरि गुरु से लौकिक दुलार न मांगे। हम मांगे कि आप हमें डांट लगाओ, आप हमें वो प्रतिकूलता तिरस्कार दो जिससे भगवत प्राप्ति होती है, जिससे संसार का राग नष्ट होकर, शरीर का राग नष्ट होकर रात दिन भजन करके भगवत प्रेम प्राप्त होता है। हमको वो तिरस्कार, वो अपमान, वो प्रतिकूलता मिले, हमको वो अनुकूलता न मिले जिससे हम प्रभु को भूल जाएं। जिधर दृष्टि गई बस काम भाव, बस भोग बुद्धि, बस अपवित्र विचार, तो नैवम प्राप्तम प्रभवती। फिर यहां रहते हुए उसको ये अनुभव नहीं होगा। जो वृंदारण्य अद्भुत रसमयी चेतसा काप्यवस्था, चित्त की कोई अद्भुत अवस्था वृंदावन अपने प्रभाव से प्रकाशित करता है।
यदि आप वृंदावन के आश्रित हैं, वृंदावन आए हैं, वृंदावन की भक्ति करते हैं, वृंदावन का अखंड वास करते हैं, आपके अंदर प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रकट नहीं हो रहा, तो देख लो कोई न कोई आप ऐसी बात करते हैं जो यहां नहीं करनी चाहिए। जो राधा नाम का निरंतर रटन करता है, तो राधा नाम प्रभाव क्या प्रकट करता है? द्वैतम प्रोंजन मधुर मधुरानंत कांति प्रवाहई शेषम सम्मूर्छयद जगत दिव्य रूपांग भंगई। राधा राधा, तो इस द्वैत प्रपंच का नाश हो जाएगा तुम्हारी दृष्टि से। देखो, जब निर्मल चश्मा चढ़ता है तभी असली वस्तु दिखाई देती है। अगर कोई और रंग चढ़ा है तो वस्तु असली नहीं दिखाई देगी। हरा चढ़ा तो हरा दिखाई देगी, लाल तो लाल, काला तो काला। अगर एकदम निर्मल श्वेत तो जैसा है वैसा दिखाई देगा। तो त्रिगुण का चश्मा चढ़ा है, इसलिए हमें सच्चिदानंद तत्व नहीं दिखाई दे रहा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र कह रहे, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, मेरे ही आराध्य देव सब रूपों में विराजमान है। ये कहां दिखाई दे रहा है? यही दिखाई देना, वास्तविक दिखाई देना, ये सिद्धावस्था है। और जब तक साधक इसका चिंतन नहीं करता, विचार नहीं करता, तब तक साधन ही नहीं बन सकता। सब साधनाओं का पहला फल है सर्वत्र भगवत बुद्धि होना। जैसे गोस्वामी जी की जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जड़ चैतन्य जितना कुछ सब राम जी हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, ये कह रहे हैं मैं केवल मानकर नहीं कर रहा, जानकर मुझे दिखाई दे रहा है। ये बात कैसे समझ में आएगी? कैसे हम जानेंगे कि श्री भगवान सब रूपों में हैं? भगवान कृपा करते हैं और ये ज्ञान भगवान देते हैं। सोई जानई जिह देहु जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। इसीलिए भगवान ने गीता जी में अर्जुन जी को कहा, ये गुह्यतम ही नहीं, सर्व गुह्यतम बात मैं बता रहा हूं। गुह्यतम माने बड़ी गूढ़ रहस्यमय, जिसे कोई नहीं जानता। सर्व गुह्यतम बात कहे क्या? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। बस ये आम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। प्रेमी जन इस अर्धाली को नहीं देखते। मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, मैं तुम्हें सब कुछ पवित्र कर दूंगा, तुम चिंता ना करो, ये सब बातें। प्रेमी जन इस बात को देखते कि भगवान ने कहा सर्वगुह्यतम बात है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। शरणागति की सूक्ष्म बात भगवान ने कही। बहुत से धर्म हैं जिनमें लोग फंसे रहते हैं। पति धर्म, पत्नी धर्म, पुत्र धर्म, गृहस्थ धर्म, कुल धर्म, न जाने कितने धर्म। भगवान आदेश कर रहे हैं कि तुम चिंता मत करो। यदि अपना परम मंगल, परम कल्याण और तत्वबोध चाहते हो तो मुझ जगत गुरु की शरण में आ जाओ। सब धर्मों का त्याग, एकमात्र मेरी शरण, हरि शरणम मम। भगवान ने कहा सारा भार मैं लेता हूं। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। ये मत डरो कि ये त्याग करने से पाप लगेगा, ये त्याग करने से पाप लगेगा। मेरी शरण में आ जाओ। खास बात ये, जीव नहीं आ पाता, किसी न किसी वस्तु व्यक्ति का आश्रय लिए रहता है। वो भगवान की मांग है कि सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म तो वैसे ही भक्ति से छूट जाता है, पर धर्म का भी त्याग करके परम धर्म, सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। जिससे भगवान श्री हरि के चरणारविंद की अहेतुकी भक्ति, अबाध भक्ति जागृत हो, उसे कहते हैं परम धर्म। भगवान कह रहे धर्मों का त्याग कर परम धर्म के लिए मेरी शरणागति स्वीकार करो। अब हम कैसे जिए? तो भगवान कह रहे यत करोषि, तुम जो भी करते हो वो मेरे को समर्पित कर दो। एक एक बात समझ लो। यहां यत करोषि कहा है, ये करो ऐसा नहीं कहा।
तुमसे जो भी हो रहा है तुम भगवान को समर्पित करो। पहला काम ये, हम शरण में जा रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, हम भगवान की शरण की तरफ यात्रा कर रहे हैं। यत करोषि, क्या जाता है, तुम जो कर रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, नौकरी कर रहे हो, किसानी कर रहे हो, व्यापार कर रहे हो, 8-10 घंटे जो कर रहे हो उसमें बीच बीच में भगवत स्मरण करो और पूरे 8 घंटे भगवान को समर्पित कर दो। कितना बढ़िया साधना बन रही। और जब भगवान को समर्पित करने की बात रहेगी तो स्मृति रहेगी भगवान की। यत करोषि, तो क्या उसमें पापाचरण भी होता है क्या? तो क्या भगवान के लक्ष्य रखने वाले उपासक में पाप वासना वाली बातें रहती हैं क्या? इसका मतलब सत्संग सुना नहीं, इसका मतलब सतमार्ग में भी तुम्हारा प्रवेश नहीं हुआ। नहीं तो ये प्रश्न ही नहीं उठता कि भगवत मार्ग में चलने वाले का कदम कुमार्ग में चला जाएगा। भूल न देहि कुमार्ग पाऊं, छोटी मोटी अगर कभी कोई त्रुटि गलती हुई तो पश्चाताप की अग्नि में भस्म हो जाता है। वो भगवान को समर्पित गंदे आचरण नहीं करता, वो प्रार्थना करता है, प्रभु ये त्रुटि हो गई हमसे, हे नाथ इसको संभाल दो, मेरे बस की बात नहीं। वो भी इस तरह से प्रार्थना पूर्वक समर्पित है। यत करोषि और यदर्शनासि, जो भी तुम्हारी जिह्वा में रसेंद्री में जाए, पानी जाए, भोजन जाए, बिना भगवान को अर्पित किए नहीं जाना चाहिए। अभी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। ऐसा खाओ मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, ऐसा करो मती जो भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। ददाशी, जो तुम दान देते हो, दूसरों की सेवा करते हो, उसके भोक्ता मत बनो, कर्ता मत बनो। कर्ता कैसे नहीं बनोगे? हमारी वस्तु है, हम दान देते हैं, नहीं नहीं, प्रभु की वस्तु है। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी दी हुई वस्तु आप इस रूप में आए, आपको दे दिया। ये भगवत शरणागति पुष्ट होने का उपाय भगवान कह रहे हैं। अब ध्यान रखना, अब अपनी कमी की चिंता नहीं करनी, क्योंकि हमने भगवान को सब कुछ अर्पित कर, और कमी रहेगी नहीं। कमी रहती है अहंकार के कारण, भगवत विमुक्ता के कारण। फिर भी आपको संतुष्ट करने के लिए कह रहे हैं कि जैसे हम अपना मकान किसी को दे देते हैं तो मकान में जाले लगे हैं या टूटा है या कुछ भी बिगड़ा है, अब ये सारी जिम्मेवारी जिसने मकान खरीद लिया ले लिया उसकी होती है। वो मरम्मत करवाएगा, वो सफाई करवाएगा। ऐसे ही हम अपने तन को, अपने मन को, अपने प्राणों को, अपने जीवन को जीवननाथ प्रिया प्रीतम के चरणों में समर्पित कर दिया। अब हमको बेपरवाह रहना है इस विषय से। अब हमारा क्या होगा हमको ये चिंता नहीं करनी। अगर चिंता है तो शरणागति नहीं हुई। भगवान का शरणागत जो होता है उसमें ये 4 बातें बहुत जोर से जागृत होती है। सबसे पहली बात, निरंतर भगवान का स्मरण छूट नहीं सकता। नींद आई तो सुसुप्ति में चला गया, जरा भी जागृत हुआ तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, चलाना नहीं पड़ता। क्यों? शरणागत है। थोड़े दिन अभ्यास कर लो, ऐसा होने लगेगा। देखो इतने लोग बैठे हैं, आप सो के उठते हो तो आपका पहला चिंतन क्या होता है? क्या मंत्र होता है? भगवान का नाम प्रियालाल आते हैं आपके चिंतन में? क्या आता है चिंतन? पहला चिंतन। अगर पहला चिंतन प्रभु है तो शरणागति पुष्ट हो रही। सो के उठे, चल क्या रहा है? अगर प्रभु नहीं तो अभी शरणागति नहीं। पहला लक्षण। निरंतर भजन क्यों नहीं होता? इसका उत्तर है आपका कोई अन्य आश्रय है। कोई है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पदार्थ, पद, कुछ है जिसको तुम भजन से भी अधिक मानते हो, प्रभु से भी अधिक मानते हो, इसीलिए आपका भजन नहीं होता। जो सर्वतोभावेन शरणागत है, भजन करना नहीं पड़ता, भजन होता है। चलना प्रदक्षिणा होती, बोलना स्तोत्र होता है, सोना समाधि होती है, भोजन पाना ही यज्ञ होती है, हर चेष्टा उनकी भजन होती है। दूसरा, अपने प्रभु से कुछ ना चाहें, यहां तक कि मोक्ष भी ना चाहें। क्यों चाहें? क्या आप जानते नहीं हो कि क्या करना है? सर्वज्ञ हो, जब जो चाहे करो, हम राजी हैं। तीसरा, प्रभु के हर विधान में आनंदित होना।
प्रभु के हर विधान में आनंदित कौन होता है? शरणागत। नहीं तो विधान की जांच होती है, अनुकूल है कि प्रतिकूल। प्रतिकूल है तो नो नो नो। ये जो कच्चाई होती शरणागति में, वो भरभरा जाता है, शोकित हो जाता है, इधर उधर डगमगा के आश्रय लेने लगता है। हर विधान उनका मंगलमय। चौथा, भगवान के किसी भी विधान में विरोध भाव ना करना। भगवान के प्रत्येक विधान में आनंदित रहना, भगवान के किसी भी विधान में विरोध न करना। जो किया अच्छा हो रहा है, नहीं बहुत हाहाकार मचने वाला ऐसा नहीं, जो प्रभु का विधान है वो मंगलमय है, सब मंगलमय है। चार बातें शरणागति में आती, निरंतर भजन, किसी भी तरह की भगवान से कोई शर्त चाह नहीं, उनके हर विधान में आनंदित रहना, भगवान के विधान को प्रतिकूल मान करके विरोध भाव नाना, विपरीत भावना नाना, त्वाम प्रपन्नम। भगवान का सर्व समर्पण भाव ही सब दिव्यताएं जागृत करता है। भगवान के प्रति जितना समर्पित होते जाओगे उतने दिव्य ज्ञान होता चला जाएगा, और जो चीजें आपकी दुर्गति कराने वाली हैं वो सब भस्म होती चली जाएंगी। जब कुछ नष्ट होने लगे तो क्षोभ मत करना, वो नष्ट जरूरी था होना, ये बात दिमाग में बैठा लो। कुछ पकड़े मत रहना, क्योंकि भगवान को जो लगेगा वो हटा देंगे, वो नष्ट कर देंगे। जो वस्तु भगवान नष्ट करे तो जान लो परम मंगल विधान, ये वस्तु हमें भगवत प्राप्ति में बाधा पहुंचा देती, इसलिए भगवान ने उसे नष्ट कर दिया। जो उपासक भगवान का शरणागत है वो ये देखता है कि सब कुछ भगवान बने हैं। बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सत्य बात, सब कुछ भगवान बने हैं। अभ्यास करो इस बात का, जो जो दिखाई दे भावना करो भगवान बने। ये पंखा पहले नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा। बीच में जो दिखाई दे रहा है ये रूप भले ना हो, लेकिन ये है भगवान ही, भगवान ही बने हैं सब रूपों में भगवान। तभी तो प्रहलाद जी ने कहा खंबे में भी भगवान, तो नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। पहले ये धारणा करो सब कुछ भगवान बने हुए हैं, जो हो रहा है वो भगवान का खेल हो रहा है, सृजन पालन संहार। इस प्रकार की पहले धारणा हृदय में बद्ध करो, इतनी बद्धमूल हो जाए कि भयावह से भयावह परिस्थिति में तुम्हें दिखाई दे कि भगवान है। पक्का मुझे दिखाई भले नहीं दे रहे, लेकिन भगवान है, शास्त्र कहता है, सदगुरु कहते हैं, आचार्य कहते हैं। ये पता लगाना चाहिए साधक को कितने अंश में राग द्वेष कम हुआ है, घट रहा है या बढ़ रहा है। साधक अपने मन की स्थिति के अनुसार ठीक ठीक देख सकता है। बड़े से बड़ा सुख आने पर साधक के हृदय में हर्ष नहीं होना चाहिए, अनुकूलता मान सुख, और बड़े से बड़ा दुख प्रतिकूलता अपमान होने पर क्षोभ नहीं होना चाहिए। अकस्मात आपको सूचना मिलती भारी आपका मंगल होने वाला, कोई ऐसी घटना, आपकी मुस्कुराहट में कोई फर्क ना पड़े, आप साधु हो आप साधक हो, भारी से भारी विपत्ति की सूचना मिलने पर आपके चित्त में क्षोभ हलचल नहीं होनी चाहिए। क्यों? भगवान का संहारात्मक खेल हो रहा है, मन की स्वीकृति का सारा खेल। शरीर में चोट है और मन नहीं चोट स्वीकार किया तो आनंद मगन है, पक्का पक्का। तभी कहते हैं मन को इतना कमजोर मत करो। मन कहाँ है? कृपा निधान श्री लाडली जू लालजू के पास। अब उनके सुख में मगन है तो मन स्वस्थ है, तो शरीर अस्वस्थ होते हुए भी वो स्वस्थ से भी ज्यादा चटक है, चैतन्यता है, पक्का। हर समय एक ओज रहता है, एक एक अंग में एक अपार उत्साह आनंद रहता है प्रकट में। आप क्या समझते हो? मन का सारा खेल है। जैसे बिल्कुल समझना, सामने वाला विदेशी भाषा में गाली दे रहा है, हमें गाली दे रहा है। कई ऐसी हमारे देश की भाषाएं जो हमको ज्ञान नहीं है, अब वो हमको हमारी भाषा में खूब गाली दे,
हमारी भाषा में, तो हमारा मन स्वीकार करेगा ये गाली दे रहा है, लेकिन अपनी भाषा में गाली दे हमको, हमें पता नहीं क्या कर रहा है। गाली दे रहा है यद्यपि, पर मन स्वीकार नहीं कर रहा, क्योंकि जान ही नहीं रहा गाली दे रहा, तो कोई परेशानी नहीं है। परेशानी स्वीकृति से, जहां हमारी भाषा में गाली दी, हमारे समझ में आया इसे गाली कहते हैं, बस वो हमारे मन दुखी हो गया, ये हमें गाली दे रहा है। सारा खेल मन